हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की मैप वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी इस मैप की क्लास को। तो इस मैप की क्लास में हम क्या करेंगे, आज कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको मैप कितने टाइप का होता है ये पढ़ा दिया है, और ग्लोब में कैसे सिचुएशन होगी, कहाँ पे मैप उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ज़मीनी एरिया ज़्यादा है या पानी के एरिया ज़्यादा, सब हमने सभी रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है। कौन सी रेखा कहाँ पे होगी और सूरज किन रेखाओं के बीच में गति करेगा, मोशन करेगा, हमने ये बता दिया है आपको। ठीक, तो हमने ग्लोब के बारे में बता दिया। ठीक है, आज पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट अभी हम मैप में देखेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर मैप में देखेंगे कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट जो हैं, कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। महाद्वीप की अंग्रेजी होती है कॉन्टिनेंट। महाद्वीप की अंग्रेजी कॉन्टिनेंट होती है। तो आपके जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो कितने हैं, 7 हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से, तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप। हम सीरियल से लिख देते हैं, ठीक है, सीरियली, बिल्कुल सीरियल से। तो सबसे बड़ा एशिया, दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका तीसरा आपका होगा उत्तरी अमेरिका, चौथा आपका होगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा होगा अंटार्कटिका, छठवा होगा यूरोप, सातवां होगा ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। अभी बताएंगे ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं। ठीक है, ओशिनिया में 7 महाद्वीप हमने बताया। कौन कौन से हमने बताया, एशिया, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका महाद्वीप, छठवें नंबर पे यूरोप महाद्वीप, सातवें नंबर पे ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप को आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नंबर वाइज है एरिया के हिसाब से। क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में और सबसे कम क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया महाद्वीप। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो चलिए मैप में अभी इसे देखते हैं। मैप में यहाँ पर यदि आप देखें, इसमें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। काय का मैप, वर्ल्ड का मैप है। तो इस वर्ल्ड के मैप में हम आपको बताएंगे कि ये जो एरिया है, यहाँ से ये इतना पूरा एरिया, ये इतना, ठीक है, इतना पूरा एरिया, ये इतना, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, ये इतना आपका आता है एशिया महाद्वीप। किसमें, एशिया महाद्वीप है। और ये पूरा एरिया, ये जहाँ हम पेन चला रहे हैं, ये पूरा एरिया आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, आपको ज़मीनी एरिया भी थी, इससे थोड़ा ये कम। और ये एरिया जो है आपका, ये एरिया, ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। ये आपका जो है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, कितने हुए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अगला है अंटार्कटिका। ये आपका अंटार्कटिका है, ये पूरा, ये पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद है ये आपका, ये पूरा, ये यूरोप महाद्वीप। कौन सा, यूरोप महाद्वीप। कौन सा, यूरोप महाद्वीप। अगला ये आपका जो है, यहाँ पर और छोटे छोटे आइलैंड है, ये आपका ओशिनिया महाद्वीप है, ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, तो आपने देखा कौन कौन से हमने बताया। ये आपका एशिया महाद्वीप दूसरा बताया, अफ्रीका महाद्वीप तीसरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चौथा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पाँचवा, अंटार्कटिका महाद्वीप छठवां, यूरोप सातवां, ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं। याद करेंगे, एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। ठीक है, यूरोप और ओशिनिया। अब इस पर हम आपको नंबरिंग करके याद कराते हैं, नंबरिंग करके, ठीक है, रेज कर दें, फिर नंबरिंग करके याद कराते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ नंबरिंग करके याद करते हैं। पहला एशिया, दूसरा उत्तरी अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार नंबरिंग हम कर देंगे, आप बताएंगे। नंबरिंग हम कर देंगे, आप बताएंगे ये कौन सा है, 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 ये कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो यहाँ पे हम देखें एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको महाद्वीप समझ आए होंगे, महाद्वीप आप समझ पाए होंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप। तो मानव सबसे पहले कहाँ आया, अफ्रीका महाद्वीप में। मानव सबसे पहले कहाँ आया, अफ्रीका महाद्वीप में। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, एशिया महाद्वीप। जब मानव आया फिर सभ्य कहाँ हुआ, एशिया महाद्वीप में जाकर सभ्य हुआ। तो उत्तरी अमेरिका के सभी देशों के किनारे तटरेखा नहीं है, ये इनके सामने जो है तटरेखा है। सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने सारे देश हैं उन सब के सामने समुद्री सीमा लगती है, सभी देशों में समुद्री सीमा लगती है। उत्तरी अमेरिका के सभी देश समुद्र तटीय देश हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में कुछ देशों के किनारे, एशिया महाद्वीप में जो है ये आपका एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में कुछ देशों के सामने समुद्र की तटरेखा नहीं लगती है, सीमा रेखा नहीं लगती है। जैसे नेपाल है, भूटान है, ठीक है, नेपाल, भूटान और मंगोलिया है, कजाकिस्तान है। इस कुछ देश हैं इनमें जो है आपकी बाउंड्री नहीं लगती है समुद्र से। ठीक है, इन देशों की जो सीमा रेखा समुद्र से नहीं लगती। ठीक है, तो जिन देशों की सीमा नहीं लगती समुद्र से, तो इन देशों को हम कहते हैं क्या कहते हैं, आरुद्ध देश, भू आरुद्ध देश, या इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी कंट्री, लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री होंगी जिन देशों की समुद्र से सीमा नहीं लगती। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए के राष्ट्रपति हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप थे जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, ये यूएसए है, ये आपका क्या है, यूएसए, ये आपका यूएसए है इतना। ये यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सांप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्या, सांप पाए जाते हैं। इसे कहते हैं हम सांपों का महाद्वीप या सांपों का देश कहा जाता है, सांपों का देश कहा जाता है, सांपों का महाद्वीप का है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा पक्षी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सांप और पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है पक्षी, इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप। इरेज कर दें। हाँ, अब जो है हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, इसी क्रम पर पढ़ेंगे। अब अगला महाद्वीप जो आपका है ये है, अगला महाद्वीप जो है आपका ये अगला महाद्वीप है ये। ठीक है, ये आपका जो साउथ पोल पर है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका है, ये जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है ये पूरा महाद्वीप। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप। बर्फ से ढके होने के कारण सफ़ेदी रहती है, इसलिए इसे हम सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, बर्फ से ढका होने के कारण इसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को हम काला महाद्वीप कहते हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे हम क्या कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं। इसे महाद्वीप क्या कहते हैं, काला, क्योंकि यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल क्या है, कमज़ोर है। गरीबी यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा गरीबी अफ्रीका महाद्वीप में है, इसलिए इसे हम कहते हैं काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है,
तो मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो बर्फ़ है वो पिघलता रहता है। पिघलते रहने के कारण यहाँ का जो है बर्फ़ पिघलने के कारण हम इसे मूविंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसे हम गतिशील महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्फ़ पिघलता रहता है। और इसे सफ़ेद महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि सफ़ेद ही रहती है, बर्फ़ से ढका रहता है पूरा महाद्वीप, इसे सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में अब आ जाइए। अब यूरोप महाद्वीप की जितनी सारी कंट्री हैं वो सब की सब डेवलप है। यूरोप महाद्वीप की जितनी सारी कंट्री हैं वो सब की सब डेवलप है, सब की सब डेवलप है। ठीक है, डेवलप कंट्री है यहाँ पर। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो डेवलप कॉन्टिनेंट है। यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं, यहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप में ठंड आपका पड़ता ही रहता है। यूरोप में ठंड पड़ता रहता है क्योंकि ये सूर्य की किरणों से दूर पड़ जाता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर सही तरीके से पहुँच नहीं पाती, तिरछी किरणें जाती हैं, इस वजह से यहाँ ठंड पड़ता ही रहता है। गर्मी ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ता रहता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में ठंड पड़ता रहता है। ठीक, अब सबसे लास्ट वाला महाद्वीप जो आपका है 7वां, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। अच्छा, इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप का वो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ओशिनिया महाद्वीप के 4 बड़े बड़े भाग हैं। ओशिनिया महाद्वीप कितने बड़े बड़े भाग हैं? 4। कौन कौन से? एक है माइक्रोनेशिया, एक माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। कितने बड़े बड़े भाग हैं? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। 4 बड़े बड़े भाग हैं। कितने बड़े बड़े भाग हैं? 4 बड़े बड़े भाग हैं। ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, ग्लोब है, पूरी तरह से बना है, तो वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, अब सबसे बड़ा एरिया ऑस्ट्रेलिया का होगा। इसमें सबसे बड़ा एरिया ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए इसे हम इस महाद्वीप को, ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। कौन कौन से बड़े बड़े भाग हैं? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। 4 बड़े बड़े भाग हैं यहाँ के, जिनमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, 8वां महाद्वीप का नाम आपका जीलैंडिया महाद्वीप था। 8वां महाद्वीप का जो नाम था वो जीलैंडिया महाद्वीप था। क्या नाम था? जीलैंडिया महाद्वीप। ठीक है, जीलैंडिया महाद्वीप था। 8वां महाद्वीप का नाम था जीलैंडिया महाद्वीप। क्या नाम था? जीलैंडिया महाद्वीप। अब ये क्या है? समुद्र में डूब गया है। समुद्र में डूब गया है। क्या हुआ है? डूब गया है। समुद्र में ये डूब गया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच की जगह में था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड, ये बीच में यहाँ पर था। कौन सा? जीलैंडिया महाद्वीप था। कौन सा महाद्वीप था? जीलैंडिया महाद्वीप था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का यहाँ पर जो एरिया था, यहाँ पर जीलैंडिया महाद्वीप था। ठीक है, ये अब समुद्र में जलमग्न हो गया है, डूब गया है। ठीक है, तो 7 महाद्वीप हैं टोटल। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 8वां जो था आपका जीलैंडिया महाद्वीप था, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में था, डूब गया है। अब 9वां महाद्वीप जो है, 9वां महाद्वीप वो आपका ये वाला पार्ट टूटेगा। कौन सा पार्ट टूटेगा? ये वाला पार्ट टूट करके 9वां महाद्वीप बन जाएगा। इधर वाला पार्ट कौन सा पार्ट टूटेगा? आज से कई हज़ार साल बाद टूटेगा। तो ये आपका कई हज़ारों साल बाद टूट करके एक नया महाद्वीप बन जाएगा। ठीक है, क्यों टूटता है ये, क्यों ये टूट जाएगा, इसे आप आगे पढ़ेंगे क्यों टूटेगा। ठीक है, 9वां महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप का कुछ भाग जो टूटेगा तो वो आपका बनेगा 9वां महाद्वीप। ठीक है, तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, हम लोग एशिया में रहते हैं, हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में सभ्यता का पालना, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और यहाँ जो है यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है।
यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। अच्छा, भूकंप नहीं आते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। जो भूकंप हैं वो अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में भूकंप आपके नहीं आते हैं। ठीक है, नहीं आते हैं। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अभी क्यों नहीं आते सब पढ़ेंगे आगे। अंटार्कटिका महाद्वीप में भूकंप एक भी नहीं आते हैं, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बर्फ़ जो है पिघलती रहती है, इसलिए इसे मूविंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। जितना सारा जड़ बवाल का है वो सब एशिया महाद्वीप में है। सब जितना सारा बवाल है वो सब एशिया महाद्वीप में होता है। सबसे पिछड़ा गरीब देश वो अब महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पिछड़ा महाद्वीप कौन सा है? गरीब महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। छोटा सा एरिया जब चारों ओर से पानी से घिर जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या? जब छोटा सा एरिया चारों ओर से पानी से घिर जाता है तो उसे हम कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और जब बड़ा सा एरिया पानी से घिर जाता है तो उसे हम कहते हैं महाद्वीप। तो ये बड़े बड़े एरिया हैं घिरे हैं पानी से, इन्हें हम बोलेंगे महाद्वीप। और जब छोटा सा एरिया पानी से घिर जाता है तो उसे हम द्वीप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जो छोटे छोटे यहाँ पर मान लिया यहाँ पर फॉकलैंड है, ये छोटा सा एरिया, यहाँ छोटा सा एरिया, यहाँ छोटा सा एरिया, छोटे छोटे एरिया जब घिर जाते हैं पानी से तो उन्हें हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, वहाँ द्वीप कहते हैं, यहाँ मालद्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप है। ठीक है, सब छोटे छोटे एरिया जितने पानी से घिर जाते हैं उन्हें हम द्वीप कहते हैं। छोटे एरिया जब ज़मीनी एरिया पानी से घिरेंगे तो उन्हें द्वीप कहेंगे। जब बड़ा सा एरिया ज़मीन का पानी से घिर जाए चारों ओर से तो उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये चारों ओर जब पानी से घिर जाएगा ये बड़ा एरिया तो महाद्वीप, अब छोटा ये चारों तरफ पानी से घिर जाएगा तो उसे द्वीप कहेंगे। ठीक, द्वीप महाद्वीप समझ गए कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, आपके टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7। एक कौन सा था? 8वां महाद्वीप था जीलैंडिया महाद्वीप, जो अब क्या है? डूबा हुआ है। ठीक है, छोटे से पानी से घिरे एरिया को क्या कहते हैं? सागर। जब पानी का एरिया छोटा सा हो उसे सागर बोलेंगे। जब बड़ा सा पानी का एरिया हो जाए तो उसे हम बोलेंगे महासागर। क्या बोलेंगे? महासागर। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? महासागर। जैसे यहाँ पर हम देखें कि जब छोटा सा पानी का एरिया घिरा हो, जैसे यहाँ छोटा सा ये पानी का एरिया मान लिया घिर गया, छोटा सा ये पानी का यहाँ घिर जाएगा तो इसे बोलेंगे हम सागर। और जब बड़ा सा पानी का एरिया घिर जाए ज़मीन से चारों तरफ से तो इसे बोलेंगे महासागर। मतलब बड़ा सा पानी के एरिया को महासागर और छोटे से पानी के एरिया को सागर। ठीक है, छोटे से पानी के एरिया को सागर और बड़े से पानी के एरिया को महासागर। और जब बड़ा सा ज़मीन का एरिया पानी से घिर जाए चारों तरफ से तो उसे हम महाद्वीप। अब जो छोटा सा एरिया चारों तरफ से पानी से घिर जाए उसे द्वीप बोलेंगे। समझ गए? सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप में अंतर। ठीक है, तो द्वीप का सबसे बड़ा सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, तो हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। महाद्वीप कितने? 7। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सागर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सागर के बारे में, ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।